भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन की चरण पादुका, भरत लियो ली बनाई। यही चरणन की चरण पादुका, भरत लियो ली बनाई। सोई चरण के बट धोई लीना, सोई चरण के बट धोई लीना, तब हरि नाम चढ़ाई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान, जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत, आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ अपनी सत्य सनातन की जय के लिए हमेशा प्रयास रखते हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीन तरह से हम लोग कहीं न कहीं विचार के माध्यम से भी हम लोग सत्य सनातन की जय कर सकते हैं। मन तन धन के साथ, विचार विवेक और विश्वास के साथ। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। कभी न धर्म था, न होगा, न रहेगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग कभी भी दुविधा में नहीं आए और किसी के विचारों को देखें सुने जरूर, लेकिन विचार को कन्वर्ट न करें। अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास रखें, अपने आप के ऊपर विश्वास करें और विश्वास के साथ ही हम लोग विश्व विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत और भारतीय के लोग शुरू करते हैं। आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड के आज हम लोग 206 दोहा से शुरू करेंगे, 211 दोहा तक पूर्ण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सहयोग करने के लिए। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीन तरह से कहीं न कहीं आप लोग सहयोग करते हैं। इसी तरह से विचार से भी सहयोग करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो जय हो जय हो। शुरू करते हैं। बहुविधि करत मनोरथा, जाति लागी नहीं बार। करी मंजन सरोजला, गए भूप दरबार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयुग जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारेन आनी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने जब मुनि का बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयुग युग के जल में स्नान करने से राजा दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब ये ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे सामान धन्य आज कोई दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिसके श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत सी हर्ष प्राप्त किए। हम सबों को पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र को जो है सो सत्य का परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ही आए थे और राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा में
पूर्ण रूप से पास हुए थे। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि सत्य जहाँ है परीक्षा वहीं होती है, असत्य का कहीं परीक्षा नहीं होता है और वो पास भी नहीं करता है। सत्य हमेशा परीक्षा भी देता है और उसे पास भी करता है और सफल भी होता है, क्योंकि सत्य नष्ट तो हो नहीं सकता है, इसलिए उसे सफल तो होना ही है। और उसी का परिणाम था भगवान राम का यहाँ पे आगमन होना। उसी समय जब राजा दशरथ तो अपना बहुत सा तपस्या किए, उसी समय राजा हरिश्चंद्र और तारामती ने भगवान से मांगा, आप मेरे कुल में जन्म लो। वही राम का जन्म हुआ है और इस समय फिर उसी समय आए थे अयोध्या, या फिर पुनः इस समय आए हैं विश्वामित्र की अयोध्या। इससे पहले कभी विश्वामित्र जी अयोध्या नहीं आए थे। इस सब को हम सबों को समझना पड़ेगा कि जब आते हैं उस समय आए थे हमें बेघर करने के लिए, इस समय भी पुत्र को ले जा रहे हैं, कहीं न कहीं बेघर कर रहे हैं, लेकिन हमें अमर कर रहे हैं, हमारे विश्वास को विश्व स्तर पे बना रहे हैं। यही है मुनि जो है सो आपको ले करके भी बहुत सारा चीज़ दे देते हैं। मुनि का तो यही ज्ञान है। जिस तरह से आम के वृक्ष को जब ढेला भी मारिएगा तो उसमें से भी आम का ही फल गिरेगा जब आम रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग को आगे के हम लोग सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग का राजा हरिश्चंद्र अमर है, राम भी अमर है, कृष्ण भी अमर है, क्योंकि सत्य जो है हमेशा अमर रहेगा। जो सत्य है उसी को सनातन समझिए, जो सनातन है वही सत्य है और कुछ हो ही नहीं सकता है सत्य। इसलिए हम लोग सत्य के साथ कदम से कदम मिला करके, विचारों में विचार मिला करके, विरोध न करके उसका विचार का कहीं न कहीं समर्थन करें। अगर उनके किसी विचार से आप असहमत नहीं हैं तो उसे प्रेम से उसे कहें कि ये विचार से हम असहमत हैं, इसका कोई चीज़ आप हमको दिखा दीजिए, प्रूफ जिसे हम लोग कहते हैं या एविडेंस कहते हैं। एविडेंस से हम लोग उसको जान सकते हैं। आप सबको धन्यवाद। हम शुरू करते हैं फिर। चरण पखार किन्हति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देखे बिसारी, भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसी बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हु काहू, के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावहु भारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहूँ निपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा।
देहु भूप मन हर्षित तजहु, मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहूँ अति कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूते को मूलानी। चौथे पन पायऊँ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्र बहु दशरथ अजिर बिहारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, शरबस देव आजु सह रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनि, आप पृथ्वी गौधन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहो निश्चर अति घोर कठोरा, कहो सुंदर सुत परम किशोरा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने हैं और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सब तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह न से कहूँ पावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, इससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि मुनि, अब आप ही इसके पिता और दूसरा कोई नहीं। सौंपहु भूप ऋषि सुता, बहुविध देह आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसी,
चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई, राम लक्ष्मण मुनि का भाई। हरने के लिए प्रसन्न होकर चले वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नीप जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाथा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। नगर कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजहु भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्म ने देव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जाते मुनि दिन दिखाई, सुनी तार का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानी तेहि निज पद तिन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने तारका को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथई जिय दिन चिन्हा, तब ऋषि निज नाथई जिय चिन्ही। विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्ही, जाते लागन क्षुधा पिपासा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दिन भगत हित जानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झाड़ी, आपुरहे मख की रखबारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए।
यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। मुनि मारीच निशाचर को क्रोही, सुनी मारीच निशाचर क्रोही। लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेहि मारा। सत जो जन का सागर पारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरस सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संधारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिरधारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार कर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहु मुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथा कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि बर के साथा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चल कर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम चंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहु नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी साप बश, उपल देह धरि धीर। शरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप वश पत्थर की देह धारण किए। बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुबीर इस पर कृपा कीजिए। परसत पद पावन शोक न साबन, प्रगट भई तप पूंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बरभागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोह मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन बहन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत ही बरभागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन किना प्रभु कहु चिन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपो जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणनी आई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही और पवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो किन्हा अति भले किन्हा। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा। परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन। इन्हीं लाभ शंकर जाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगहूँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि ने जे मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसी अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरा एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। यही पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भये शिव शीश धरी। सोई पद पंकजे जेहि पूजत अजय। मम शिर धरहु कृपाल हरि। यही भांत सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा। जय पति लोक आनंद भरी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनके चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई। जिसके शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिनके चरण कमलों